हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डियरिंग वर्ल्ड। और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो आया नहीं, क्योंकि मैंने शायद बताया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मेरे को आई इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एंड वायरल काफी चल रहा है गुड़गांव में, जिसकी वजह से मुझे फीवर आ जा रहा था। तो अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ एंड शायद थोड़ी सी आँख खराब है, बट उसको इग्नोर करिए क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो मतलब कि टीसीएस ज्वाइनिंग जो लोग कर रहे हैं, मतलब टीसीएस जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए जल्दी से, मैं टीसीएस ज्वाइन कर लूँ, और या जिनके पास 3-4 ऑफर लेटर ऑलरेडी हैं और उन्हें कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, तो आप ये जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ कि टीसीएस ज्वाइन करने से पहले कुछ चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है टीसीएस का एग्जाम, जो कि लोग देते हैं। एंड मैं बता दूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीसीए वाले नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बीटेक वाले दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये भी क्वेरी आई थी कि बीसीए वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो बीसीए भी दे सकते हैं और बीटेक भी दे सकते हैं। और कोई भी कंप्यूटर साइंस अगर आपका बैकग्राउंड है, कभी कभी तो सारे ग्रेजुएशन एलिजिबल होते हैं। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया तो आप एनक्यूटी का एग्जाम दे सकते हो। बट आप ये चीज याद रखना कि उसका जो गैप है, अगर आपके स्टडीज और एग्जाम का जो गैप है, मतलब कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैप उसका 2 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास ये भी क्वेरी आई थी, तो मैंने वो अपने पहले वाली वीडियो में भी बताई है और मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो आपको जितने भी अगर डाउट्स हो रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। अब आते हैं कि एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितना डिफिकल्ट रहता है। तो वो सब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम बहुत मतलब कि नॉर्मल रहता है जो लोग पढ़ते हैं, और डिफिकल्ट उन्हीं के लिए होता है जो लोग नहीं पढ़ते हैं। ये तो हर चीज का बेसिक रूल है कि आपको, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें इजी लगेंगी, और आप नहीं पढ़ोगे तो आपको वही चीजें डिफिकल्ट लगने लगेंगी। तो बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगी नहीं क्योंकि पता चले आप लोग बोर हो जाओ। तो इसलिए छोटा वीडियो, ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एग्जाम में आपका आता है मैथ्स, आता है रीजनिंग, आता है आपके इंग्लिश आता है। तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। मैंने पूरा एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन सी साइट से आप पढ़ सकते हो, मैंने वो भी वीडियो बनाया है। तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आते हैं कि कोडिंग सेक्शन क्या होता है। कोडिंग सेक्शंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जो भी आप लैंग्वेज लेते हो, जो भी चूज करते हो, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जो भी आप करते हो उससे रिलेटेड आपको कोड लिखना पड़ता है और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। देन आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। तो सारी चीजें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। उसके बाद क्या होता है, ऑफर लेटर कब तक आता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर आने में डिले हो जाता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे पास पूछते हैं कि कब आएगा कब आएगा। मैं तो ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर रिलीज नहीं करती हूँ, बट मैं आपको बता दूं, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 2 to 3 months। आपको मतलब कि 3 महीने तक तो वेट करना ही चाहिए। अगर 3 महीने तक भी कोई आपके पास कोई मेल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, देन आप उनको मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि स्टेटस क्या है। बट अगर आपको मेल आ जाता है और सारी चीजें हो जाती, तो अब आपका आता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं उसके लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आप वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पास करने चाहिए, तब आपका ज्वाइनिंग लेटर एंड ऑल सब आता है। एंड मतलब कि ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के बीच की जो जर्नी होती है, उसमें वो आपको कुछ कोर्सेज देते हैं, एक्सप्लोर के कोर्सेज देते हैं, वो आपको पूरे करने होते हैं, और जिससे आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है। वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो। अब आते हैं कि मान लो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो कैसे, मतलब ट्रेनिंग क्या होगी। ट्रेनिंग का मैं बता दूं कि आपकी एक ट्रेनिंग होती है आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस। मेरी 3 months की हुई थी, और उस ट्रेनिंग में मेरे को लैपटॉप मिला था, क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो वो वर्क फ्रॉम होम था। बट जब आपको, अब आपका शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको लैपटॉप खुद का यूज करना पड़ता है। जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है तब आपको लैपटॉप मिलता है। वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड आपको ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी ऑन टाइम आएगी। टीसीएस में सैलरी ऑन टाइम आती है, और इसका सबसे अच्छा प्रूफ आपका, मतलब कोविड टाइम में भी इन्होंने बहुत कम लोगों को शायद मतलब कि अपनी कंपनी से हटाया होगा, क्योंकि इन्होंने पूरी स्टेबिलिटी दी है अपने एम्प्लॉयज को।
और टीसीएस शायद सरकारी कंपनी कह सकते हो आप, जहां से आपको निकाला नहीं जाता इतनी आसानी से जब तक आप कोई बहुत बड़ा रूल ब्रेक नहीं कर देते हो। बट हाँ, अगर आप कोई रूल ऐसा ब्रेक करते हो जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है तो आपको पक्का वो निकाल देंगे। और अगर आप टीसीएस से एक बार निकल गए फिर आप टीसीएस ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 2 साल ज्वाइन कर लिया टीसीएस शुरुआत में, फिर मैं 4 साल कहीं और कर लूँ, देन लास्ट में बहुत अच्छा पैकेज के मतलब कि सोच के आऊं कि टीसीएस में फिर से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टीसीएस से अगर आप निकले तो फिर आप टीसीएस में कभी आ नहीं सकते हो, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो चीज आपको जानने के लिए है कि टीसीएस पैसा बढ़ाती है या नहीं। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि टीसीएस में सैलरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो और आपको सीखने का चाहिए, आपको लर्निंग फेस आप चाहते हो कि मेरा बहुत ज्यादा मैं लर्निंग कर पाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि टीसीएस से अच्छी कोई कंपनी नहीं। टीसीएस आपको पूरा टाइम देती है कि आप उसमें आप सीख सकते हो, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो। और क्योंकि टीसीएस में आपको कोई इतना प्रेशराइज करके नहीं रखा जाता कि काम करना ही है, काम होना चाहिए, बट आपको प्रेशर उतना नहीं देते। आप उसमें आराम से सीख सकते हो। अब आता है सैलरी का बात। तो सैलरी अगर आप सोच के आ रहे हो कि मुझे इतना पैकेज चाहिए उतना पैकेज चाहिए, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि टीसीएस में सैलरी उतना हाइक नहीं होता है, उतना इंक्रीमेंट नहीं होता है कंपेयरिंग टू अदर कंपनी। बट कुछ में टीसीएस के इंटरनली कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनको आप क्रैक करिए और टीसीएस में सैलरी पाइए। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ा देंगे। आपको अपने आप को कदम कदम पर प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, उस पैकेज के लिए एलिजिबल हो। तो टीसीएस के कुछ इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनको क्रैक करिए और सैलरी बढ़ा दीजिए। तो और भी कुछ चीजें हैं जो बताने वाली हैं कि प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, कैसे आप अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट ले सकते हो, क्योंकि मुझसे इससे भी रिलेटेड लोगों ने चीजें पूछी हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे आप की ट्रेनिंग पूरी होती है, देन आप आरएमजी को एलोकेट हो जाते हो। फिर आपको आरएमजी से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर उनसे बात करनी पड़ती है और वो सीवी वगैरह आपसे मेल के थ्रू मांगते हैं। देन आप उनको सीवी भेजते हो और फिर उसके बाद देन वो आपको प्रोजेक्ट्स में डालते हैं। मतलब प्रोजेक्ट के जो लीड्स हैं या टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा कोई बंदा या बंदी है, तो उसको आप प्रोजेक्ट में ले सकते हो। तो उसके हिसाब से वो आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट करेंगे। अब प्रोजेक्ट किस तरीके के मिलते हैं? प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, कुछ सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट के हैं, कुछ टेस्टिंग के हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए है। कोई जोर या जबरदस्ती नहीं होती है कि वो आपको आपके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स रख सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो और फिर उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट आपको जिस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए और आपकी स्किल्स अगर मैच होती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट में जा सकते हो। और ये भी नहीं होता है कि आपको अगर जावा आती है तो आप पाइथन पे काम नहीं कर सकते हो, आपको जावा का ही प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऐसा होता है जैसे कि मेरे मतलब जब कॉलेज से मैं निकली थी तो मुझे सी प्लस प्लस एंड पाइथन आती थी, ठीक है। बट मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला था वो मुझे एसक्यूएल पे काम करने को, मैं एसक्यूएल डेवलपिंग पे मुझे काम करने को मिला था। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ लैंग्वेज आती है तो उसी का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो आपको जैसे मुझे एसक्यूएल मैंने उतना मुझे नहीं आता था, बट जब मैं प्रोजेक्ट में काम की, जब आप कॉलेज में थ्योरेटिकल काम करते हो, ठीक है, आप मार्क्स के लिए काम करते हो या आपको कभी कभी लैब्स में मिल जाता है, बट जब आप काम कर रहे हो, जब प्रोजेक्ट में कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है। मुझे एसक्यूएल मुझे जीरो से हीरो बनाने में प्रोजेक्ट का पूरा हाथ था। आपको उस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, आपको सीखना पड़ता है और आपका रोल ये नहीं होगा कि आपको एसक्यूएल डेवलपर बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, या आपको 2-3 साल के बाद आपको सिस्टम इंजीनियर बोला जाएगा। फिलहाल मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ, क्योंकि लोग मेरी प्रोफाइल बार बार पूछते हैं, मेरा रोल पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मैं सिस्टम इंजीनियर बन चुकी हूँ। एंड अब आता है, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि रेफर करा दो ये सब वगैरह। तो सर मतलब कि बहुत से मतलब मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पोर्टल पर जाइए एंड पोर्टल पर जाके अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप ही सोचिए मैं ऐसे रेफर कराने बैठ गई तो फिर मेरे लिए तो सभी इक्वल है, सभी मेरी जनता है, तो मैं ऐसे एक एक को भी उठा के रेफर नहीं कर सकती हूँ। तो वो आप अपने आप से कर लीजिए और अपनी स्किल्स पे भरोसा रखिए कि आप क्रैक कर लो। अब आता है कि आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, जिम मिलती है, क्या फूड गाइड मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जिम हमेशा मिलेगी, हर लोकेशन पर मिलेगी, अच्छी लोकेशंस पर अच्छी जिम मिलेगी। और कैब फैसिलिटी अभी के लिए फ्री है बिल्कुल,
और जब चार्जेबल होगी तब होगी, बट आफ्टर कोविड वो फ्री है, तो मैं भी उस फ्री का एडवांटेज उठाती हूँ। तो कैब फैसिलिटी आपको मिलती है, और अगर वो चार्जेबल भी होगी तो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट कम होगा। अगर आपको वो चाहिए कैब तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आपको उतना पैसा आपको सैलरी में एड ऑन होके मिल जाएगा। फूड कार्ड भी मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं फूड कार्ड के, जिनको आप कैंटीन में यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत बेनिफिट्स है जो टीसीएस देते हैं। टीसीएस में मतलब कि पहले से ही जो आपको कोर्सेज सिखाए जाते हैं कि कैसे, मतलब कि कुछ रूल्स कौन से हैं जो आपको नहीं ब्रेक करने हैं। कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है टीसीएस, और टीसीएस सिर्फ अपने रूल्स के लिए जानी जाती है। तो टीसीएस में आके कभी भी रूल कोई ब्रेक मत करिएगा, नहीं तो आपको अपनी जॉब से हाथ धुलना पड़ सकता है। तो अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने पूछे हैं। और अब तब भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट्स रह जाएं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो प्लीज आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ। और बट हाँ, ये नहीं हो सकता है कि मैं बिल्कुल मतलब आप क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत दे दूंगी सवाल के जवाब। बट हाँ, मैं अपना टाइम टू टाइम आंसर मतलब सबके भेजती रहती हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और थोड़ा सा डिले हो सकता है पर ज्यादा डिले नहीं होता। इस बार हो गया क्योंकि मेरा खुद का हेल्थ खराब था, बट अब डिले नहीं होगा। सो आप मेरे से बहुत अच्छे से सवाल पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि टीसीएस के सारे लोकेशंस पे जिम मिलता है कि नहीं। हाँ, सारे लोकेशन पर जिम आपको प्रोवाइड होता है। अब आता है कि ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल टेस्ट होता है क्या, मुझे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है बाबर शेख ने। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका बीजीसी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, तभी आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते हैं। एंड उसी डॉक्यूमेंट्स में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है जिसमें अप्रूव्ड होता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर देंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी किसी भी फिजिकल इशू की वजह से वो आपको रिजेक्ट करेंगे। इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डू मेक अ वीडियो ऑन एनएसआर एंड बायोमेट्रिक फिक्स। तो ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, अपनी टीम से डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो जरूर एनएसआर का लाऊंगी। अब आता है डॉक्यूमेंट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पर सबमिट करें या ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद फाइनल सबमिट करें, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट जेएल के बाद एक्टिवेट होंगे। जो जितने बाद में एक्टिव होंगे उनको बाद में सबमिट करिएगा, पर जिनका लिंक ओपन हो रहा है या जो एक्टिवेट हो चुके हैं जिनके लिंक, तो उनको सबमिट करने में क्या जा रहा है, बाद में करो या पहले करो, तो सबमिट कर ही दो। मोहम्मद इमरान ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा 6 सेमेस्टर में बैक आ चुका है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट, प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एचआर का मेल आया कि सबमिट करो। तो अगर आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग है तो आपको कोई ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या कोई प्रोविजन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको अपनी पहले बैक क्लियर करानी पड़ेगी या एचआर से बात करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब आता है एग्जाम कब से होंगे प्लीज बताइए। 27 को होने वाला था पर अभी तक कुछ आया नहीं। तो भाई मैं क्या बता सकती हूँ, जो टीसीएस की साइट पे, ऑफिशियल साइट पर आएगा भाई आपको पता चल जाएगा कब से आएंगे। बट हाँ, मैं आपको अपडेट दे सकती हूँ, सर्च करके आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था, साउथ साइड तमिलनाडु चेन्नई से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 2 महीने पहले इनका ऑफर लेटर आया था, बट स्टिल ये अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो के शुरुआत में ही कि आपको 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, बैच बनते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपका नंबर आएगा। बट परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आपकी ज्वाइनिंग तो पक्की पक्की है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेलो मैम, माई सेल्फ सौरभ सिंह, आई एम फ्रॉम वाराणसी। इन्होंने मेरे को बोला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं बीजीसी में और वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाया है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। आप वहां से देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदित्य ने
कि पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है और ज्वाइनिंग के पहले ही मैंडेटरी है या हम ज्वाइनिंग के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए, और आप वो स्लिप जो आपको मिलती है ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो, बायोमेट्रिक की इतनी जरूरत नहीं होती है, वो स्लिप ही आप अपलोड कर दो, वो ही काफी होती है। मेरे टाइम पे तो यही हुई थी। और अब आप आते हैं कि एनएसआर और मेडिकल सर्टिफिकेट, इन्होंने पूछा है मेडिकल सर्टिफिकेट और एनएसआर मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर के बाद कितना टाइम मिलता है कि उसको सबमिट कर दे। बट ज्वाइनिंग लेटर के मुझे ऐसा लगता है ज्वाइनिंग जैसे आपकी होती है तुरंत आपको मेल आने लगते हैं कि जल्दी सबमिट करो, जल्दी सबमिट करो। सो विद इन 15 days और मैक्स टू मैक्स 1 month आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे। तो आप पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, मेरा ऑफर लेटर कब आएगा, कट ऑफ क्या है, ये क्या है, ये मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस में डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। आप लोग जाके देखिए वो वीडियोस। आप लोगों को, मुझे नहीं लगता उन वीडियोस को देखने के बाद भी आपको डाउट्स रह जाएंगे। आप वो वीडियोस देखिए, और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर के लिए आप वेट करिए 2 से 3 महीने तक, फिर भी नहीं आता तो आप एचआर से मेल करिए, आप टीसीएस की टीम से कांटेक्ट करिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और रही बात आपको ये नॉन आईटी बैकग्राउंड, और मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि उस पर कुछ वीडियो बनाइए आईएलपी से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी वीडियो, वो भी आपको बता दूंगी कि निंजा से डिजिटल में कैसे अपग्रेड करना है। सारी चीजें मेरे नेक्स्ट वीडियोस में जरूर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टीसीएस से जुड़ी सारी जानकारी इस चैनल पे मिल जाएगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। सो अभी के लिए धन्यवाद।